मावशी कशा ओरडता? ए मम्मा मम्मम दे. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. तो यहाँ पे मेरी बची हुई रोटियाँ है कल की. तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी रैप. दे बाबू. तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. तो यहाँ पे आपको एक साइड से कट कर लेना ही पहले रोटी को. फिर आपके पास जो भी चटनी वगैरह हो ना, आप वो लगा सकते हैं. तो मेरे पास शेजवान चटनी थी तो मैं वो लगा रही हूँ. तो आपको एक साइड में चटनी लगा लेनी है. एक साइड में आप कुछ भी टोमेटो ऑनियन वगैरह कट करके रख सकते हैं. एक साइड में आप कोई टिक्की वगैरह बना के रख सकते हैं. या फिर मैंने दोनों साइड में चटनी लगाई क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था एक्स्ट्रा. मतलब चार तरफ आप चार चीज़ें रख सकते हो. और एक साइड में मैंने मेयोनीज लगा के ली है. अगर आप चाहे तो चीज़ वगैरह भी स्लाइसेस वगैरह भी रख सकते. और यहाँ पे मैंने टोमेटो कैप्सिकम और ऑनियन कट करके लिया है, तो वो मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर. फिर उसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा नमक, जिससे कि टेस्ट अच्छा है इसलिए. तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना, आप वो डाल सकते हो. ऐसा कुछ नहीं कि वही डालना है. जो भी होगा आप वो डालिए. इतना मस्त रेसिपी है, मुझे तो बहुत पसंद आया क्योंकि आपके बच्चे बड़े सब खा सकते हैं. एकदम यम यम लगता है. तो इसके ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स थोड़े से डाल दिए जिससे कि थोड़ी तीखापन आए. और यहाँ पे ऑरिगेनो डाल रही हूँ. और अभी इसे हमें फोल्ड करके लेना है. तो कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करना है. ये देखिए. तो ये तो बन गया अपना एक रैप. अब इसे मैं तवे पर रख दूँगी. तो यहाँ पे मैं पहले बटर डाल लूँगी और फिर उसके ऊपर अच्छे से इसको सेक कर लूँगी. तो क्या करना है, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है. मतलब पहले आप थोड़ा सा मीडियम रखिए गैस और बाद में एकदम लो रखिए, क्योंकि अगर फास्ट पे करेंगे तो जल्दी से वो जल देगा, मतलब रेड रेड हो जाएगा. अगर स्लो पे करेंगे ना तो एकदम क्रंची बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है. अगर इसमें आप चाहो तो जैसे मैंने कहा कि चिकन के थोड़े थोड़े पीसेस डाल सकते हैं, या फिर आलू टिक्की बनाकर डाल सकते हैं, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना उस तरह से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से. अभी मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं था तो इसलिए जो भी था मैंने वही डाल दिया. कैप्सिकम, ऑनियन और टोमेटो वो था तो वही मैंने डाल दिया. मेयोनीज थी तो वही डाल दी. तो जो भी है आप वो डाल सकते हैं. अगर आप चाहे तो ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, या फिर आप ये अपनी इमली की चटनी और ग्रीन चटनी ऐसा लगा सकते, तो थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा. और इसको लो फ्लेम पे ना ऐसे दबा दबा के अच्छे से रैप को सेक लेना है, जिससे कि वो जो ऊपर के दोनों लेयर है ना वो एकदम क्रंची और कड़क हो जाते हैं. उससे खाने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है. तो ये देखिए, यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बटर डाल डाल के मस्त बना सेक के ले रही हूँ. तो बहुत ही टेस्टी बना था. तो ये देखिए, आप ऐसा बना सकते हैं. अगर हमारे पास बची हुई रोटी रहती है तो क्या करें, कभी कभी सूझता नहीं है, या कभी हम राइस का कुछ बनाते हैं कुछ भी, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. नाश्ते के लिए तो बहुत टेस्टी लगती है. चाय के साथ अगर आप खा लेते हो ना तो मस्त लगता है. तो ये देखिए, दोनों साइड से मैंने अच्छे से सेक कर ले लिए. और ये मेरी एक रोटी रैप बन गया है. अभी मैं दूसरा बना लूँगी. तो ये हमारा आज का नाश्ता है. और आपको इतना स्लो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ना मैंने एकदम स्लो इसमें वीडियो शूट किया, और फिर वो जब फास्ट फॉरवर्ड किया ना तो भी बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो नहीं रहा था, इसीलिए स्लो पे आपको दिख रहा है. तो यहाँ पे अब मैं दूसरा भी कुछ इसी तरह से सेक लूँगी. पर ये खाली जाए बॉल. तो बस यहाँ पे मेरे दोनों भी बन चुके हैं. और ये देखिए मस्त, मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस लिया है, उसके साथ खा रही हूँ क्योंकि मैंने शेजवान चटनी ली थी इसीलिए. तो कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, बहुत मस्त लगती है. तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद. ये खा वगैरह लेते हैं हम, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज है 31 मार्च, ये मंथ का लास्ट डे. और अभी बज चुके हैं दोपहर के 1. जस्ट अभी हमारा पानी आया था तो मेरा पानी भरकर हुआ. पानी भरकर मतलब कि सब हो ही गया था. कपड़े धो लिए और बालकनी धो लिया और बाकी सारे काम हो गए. और सुबह आज मैंने नाश्ते में बनाए थे चपाती रैप. हाँ, रोटी रैप बोल सकते हैं आप उसे. तो वो ना बीच में अभी 1-1.5 महीने पहले ना ये वाली जो रेसिपी ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो मैंने भी ट्राई की थी उस टाइम पे. लेकिन हाँ, तब मैंने शूट नहीं किया था.
क्योंकि तब मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, इसीलिए तो मैंने शूट की थी, लेकिन सॉरी बनाई थी लेकिन शूट नहीं की थी। तो फिर आज वापस मैंने बनाई, तो सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो इसमें आप अपने हिसाब से जो भी वेजिटेबल्स आपको डालना है वो डाल सकते हैं, या आप आलू टिक्की बनाकर डाल सकते हैं, या फिर चिकन के पीसेस डाल सकते हैं, ऐसे जो भी आपको अलग अलग अच्छा लगे वो डाल सकते हैं, चीज़ वगैरह डाल सकते हैं। थाम बाबू, तो ऐसा कुछ भी डाल कर आप बना सकते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। उसको ना 1-2 बार पलटी होने के बाद स्लो गैस पर रख दीजिए तवे पे, और तो एकदम ऐसे मस्त वो क्रंची क्रंची बन जाते हैं, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आज वही बनाया था, कल की 2-3 रोटियां बची थी तो फिर मैंने वही बना ली सुबह नाश्ते के लिए। और खाना मैंने आज बनाई थी मसूर की सब्ज़ी और रोटी। तो बस ये था हमारा आज का खाना। और अभी मेरा सारा काम हो चुका है, अभी टाइम है परी को सुलाने का। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि नहीं, मैं पता नहीं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या। ढन ढड़न तो यहाँ पे ढंढन जैसे क्या है मैं बताती हूँ। तो ओट 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 मतलब रिमोट, तो परी को टीवी चालू करना। ओट इथं नहीं है, थांब एक मिनट, ओट ओट थांब, ऐक इकडे परी इकडे। तो वहाँ पे फैन लगा दिया है, क्योंकि परी का झूला वहाँ से निकाल दिया है हमने। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि परी को झूले की आदत थी, जब से वो हुई तब से अब तक थी। लेकिन जब मैंने ब्लॉग्स बंद कर दिए थे ना, तो फरवरी के स्टार्टिंग में, मतलब ब्लॉग बंद करने के 2-3 दिन के बाद ही मैंने परी का झूला निकाल दिया और नीचे सुलाने की अभी उसको आदत डाल दी है। तो परी अभी आराम से नीचे सो जाती है, दोपहर को भी 2-3 घंटा आराम से सो लेती है। बस परी का ये हुआ है कि वो एक ही टाइम दोपहर में सोती है, लेकिन अच्छी खासी 2-3 घंटे सो जाती है। तो अभी कोई परी का टेंशन नहीं है। तो परी का मैंने झूला छुड़वा दिया, फिर कान चुबा दिए, और क्या, हाँ परी को अगर सुसु करना है तो वो बताती है करती है। तो छोटी मोटी चीज़ें भी सिखा रही हूँ। ब्रश करना अभी उसने एक्चुअली अपने हाथ में लेती है, लेकिन वो करने नहीं देती है ठीक से। तो ब्रश अभी तक ठीक से करने नहीं देती है, लेकिन हाँ मैं ट्राई करती हूँ डेली। मैं पहले क्या करती हूँ, उसको उंगली से करती हूँ कि भाई हाँ ब्रश करना है, ब्रश करना है, जिससे कि वो एटलीस्ट क्लीन हो जाए। बाद में ब्रश से करने की कोशिश करती हूँ, तो उसने नहीं करने दिया। तो अभी उसको वो एक रूटीन बनाना है मुझे उसका, कि हाँ ये ब्रश करना ज़रूरी हो। और हाँ, और मैंने परी का फीडिंग भी छुड़वा दिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें की है मैंने। तो मैं आपको जैसे जैसे मुझे याद आएगी वो सब बताऊँगी। और क्या, हाँ परी मैडम को अभी सुलाना है, तो मैंने सोचा कि पहले सारे काम वगैरह कर लूँ और फिर उसके बाद मैं उसको सुलाऊँगी। तो अभी मैं परी को सुलाने के लिए लेके जाती हूँ। और तब तक आप ना देखिए मेरा डीमार्ट शॉपिंग हॉल। एक्चुअली क्या हुआ, ये लॉकडाउन के बीच में ना डीमार्ट में गए थे, तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ शूट इसीलिए किया, नहीं तो नहीं भी करती। कि वो सिर्फ ग्रॉसरी नहीं था, मैंने ना अपने घर के लिए भी, किचन के लिए कुछ सामान वगैरह लिया था, जो भी मुझे चाहिए थे वो कुछ चीज़ें। तो इसलिए सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने तब भी वीडियो शूट करके रखा था कि जब भी मैं ब्लॉग वापस कभी स्टार्ट करूँगी तो उस टाइम पे मैं दिखाऊंगी कि हाँ मैंने ये लिया था, क्योंकि बाद में याद नहीं रहेगा इसीलिए। तो सिर्फ ग्रॉसरी की शॉपिंग होती तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली भी होती है। लेकिन मैंने बहुत सारे अपनी किचन के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें ली थी, तो इसलिए सोच रही हूँ कि आपके साथ शेयर कर दूँ आज की वीडियो में, ताकि फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो वो रूटीन में आ जाएंगे। इसीलिए तो आप लोग तब तक देखिए डीमार्ट शॉपिंग हॉल, और मतलब मेरा जो भी डीमार्ट से आया था वो सब। तब तक मैं परी को सुला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और परी अभी बहुत कुछ बोलने की कोशिश करती है। परी त्या मावशी कशा ओरडता तो वो मासी मतलब हमारी बाजू वाली आंटी। परी अगर बाहर गई ना तो उसे चिल्लाती है कि ए बाहर मत आ, तो इसलिए उसको अभी ये सिखाया है, आशा ओरडता मावशी। तो इस तरह से वो चिल्लाते हैं आंटी। परी थाम बोल, थाम परी बोल मम्मा मम्मम दे। तो मम्मा मम्मम दे नहीं बोल पाई, तो मम्मा मम्मम, मम्मा मम्मम दे। और ये ऊपर आपको पसारा दिख रहा होगा ना, एक्चुअली उस दिन निकाला था तो ठीक से रखा नहीं राज में, इसलिए वो थोड़ा सा मेसी हो गया है। तो अभी वो सब भी ठीक करना है एक एक कर। काय ग राणी, चल तुला झोपायचं का? नाही हो बोल हो। परी कशी झोपते कशी झोपते परी परी फोनवर कशी बोलती अशी बोलते फोनवर तो चलिए मैं आपको मिलूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी मुंबई में, इतनी ज़्यादा गर्मी। और बोल रही है लास्ट ईयर से इस बार थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी होने वाली है।
तो हमारे यहाँ पे तो अभी हालत ख़राब होने वाली है। तो फ़ैन इसलिए बंद है क्योंकि फ़ैन का आवाज़ आता है। तो चलिए मैं परी को भी सुला देती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइस ग्रॉसरी में आया है जीरा। मैं आपको एकदम फटाफट शॉर्टकट में दिखा रही हूँ। सोन पापड़ी इस बार मैंने ली, फिर पोहा, गुलाब जाम का पैकेट, बिस्किट और कुछ यहाँ वेफर। ये 2 पैकेट आए थे। एक परी ने मतलब आधा तो डीमार्ट में खा लिया और आधा हमने घर पे आके खा लिया। फिर ऑयल के पैकेट्स हमने इस बार बहुत ज़्यादा ली। हमें सबसे ज़्यादा ऑयल लगता है, मतलब हम बहुत कुछ फ्राई कर करके खाते हैं इसीलिए। फिर ली है दाल। और हमने ग्रॉसरी जो है ना बहुत कम ली क्योंकि हमें बहुत कुछ अलग सामान लेना था घर के अकॉर्डिंग, तो हमने वो ज़्यादा लिया। फिर बादाम, काजू, शेंगदाने, चावल है, शक्कर है, ये मिक्स दाल है, नमक है और मिक्स दाल ये भी छोटे पैकेट और क्या, और ये सेल है और ये है चीज़लिंग्स। तो इस बार मैंने 2 बर्नी ली। इसका रीज़न ये, एक ऑलरेडी है मेरे पास जिसमें मैंने मसाला भर के रखा है, एक में मुझे मिर्च पाउडर भरनी है, एक में मुझे हल्दी पाउडर और एक लेंगे उसमें मुझे भरनी है धनिया पाउडर। इसलिए मैंने ये 4 ली क्योंकि ये जो बर्नी की क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है। तो मैंने सोचा कि चीज़लिंग्स के अभी लास्ट टाइम हमें 70 रुपीज़ के मिले थे, इस बार 85 के मिले। अभी प्राइस बढ़ गई शायद, उस टाइम में 70 या 75 के थे। तो उस अकॉर्डिंग बर्नी काफ़ी अच्छी है। तो फिर मैंने सोचा मेरे सारे मसाले आ जाएंगे, साल भर के आएंगे क्योंकि बहुत बड़ी बर्नी है मेरे को। ये देखिए कितनी है नेट वेट। अच्छा इसके अंदर का सामान का नेट वेट है ना। तो बर्नी की हाइट तो समझ नहीं आ रही बट काफ़ी अच्छी है देखिए। तो इसलिए अभी ये 2 पकड़ के 3 तो हो गई, और एक लूँगी जिसमें मेरे मसाले मिर्ची वगैरह वो सारा साल भर का आ जाएगा। मतलब जितना भी चले उतना, ऐसा नहीं साल भर का ही। अब मैं आपको दिखाती हूँ घर के लिए क्या क्या सामान लिया वो, और परी के और हमारे कपड़े। तो कपड़ों में मैंने अपने लिए ये एक वाइट टी शर्ट लिया है। तो ये मुझे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, एल साइज़ है, लेकिन मेरे साइज़ का मिल ही नहीं रहा था। मैं बहुत ढूंढ रही थी लेकिन नहीं मिला। इसके ऊपर लिखा है के फॉर खनाल। फिर ये एक टी शर्ट लिया अपने लिए, और ये एक ली पैंट, लेगिंग्स बोल सकते हैं आप। तो ये ऐसे घर में पहनने के लिए ली मैंने, नहीं तो मुझे ऐसे डॉट डॉट वाले वगैरह बाहर के लिए ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन ठीक है डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छे, कपड़ा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो ये तीनों मेरे लिए लिए। और मैंने अपने लिए ली है इस बार ये सैंडल। एक्चुअली मेरे पास ना चप्पल ही टिकते नहीं है, और मुझे वैसे हील्स वाले ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये फिर भी है इतने। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार ले लो। और पता है ऐसा बहुत कम बार होता है कि राज को और मुझे दोनों को एक ही चीज़ बहुत जल्दी पसंद आती है। कुछ चीज़ मुझे पसंद आती है तो राज को पसंद नहीं आती, कुछ राज को पसंद आती तो मुझे पसंद नहीं आती। लेकिन ये जो सैंडल ये राज को और मुझे दोनों को साथ में पसंद आई, इसलिए मैंने सोचा कि ये लेना बनता ही है। तो इसलिए मैंने ये अपने लिए ली। फिर परी के लिए मैंने ये लिए कपड़े। तो ये मैंने लिए शॉर्ट्स, ये इस टी शर्ट के ऊपर लिए। और मोस्टली ना मुझे मतलब आदत है मैं किसी और पैंट किसी और टी शर्ट पे वगैरह नहीं पहनती हूँ, बहुत कम बार पहनती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये टी शर्ट लिया जो कि मुझे बहुत पसंद आया, प्रिटी गर्ल सनशाइन डे। फिर मैंने उसके ऊपर ये शॉर्ट्स ढूंढ के निकाली, तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स तो परी को एकदम परफेक्ट हो रही। तो ये कुछ मतलब ये हो गया टॉप। और ये फिर मुझे ये बनियान मिला वहाँ पे, तो मैंने वो ले लिया परी के लिए। समर के लिए अच्छा है, गर्मियों में खुला खुला। तो इसमें मैं और ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिले ही नहीं परी के साइज़ के, इसलिए फिर एक ही लिया। नेक्स्ट टाइम गई ना तो और 1-2 लेकर आऊँगी, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी अच्छा एकदम हल्का सा कपड़ा। फिर परी के लिए मैंने ये फ़्रॉक लिया। ये परी को भी फ़िलहाल काफ़ी बड़ा हो रहा है, मतलब परी के घुटनों के नीचे तक जा रहा है, पर काफ़ी अच्छा है एकदम 1 पीस में। और ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। ऐसा नहीं है कि भाई वो होता है ना हमारा फ्रॉक टाइप वगैरह, नहीं है, बस 1 पीस टाइप में। तो काफ़ी अच्छा लगा, और एकदम सिंपल सा है, बस यहाँ पे 2 बटन डिज़ाइन के लिए दिए, बाकी कोई नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ये लिया। और ये एक पैंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक्चुअली ये समर वेयर तो नहीं है, पर पैंट काफ़ी अच्छी लगी इसलिए मैंने ली। तो इसके ऊपर अगर मैं रेड टी शर्ट लूँ तो ज़बरदस्त जाएगा, या फिर वाइट कलर का, तो इसलिए मैंने ली। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और किराने के ना बहुत कुछ सामान मैंने निकाल दिया, क्योंकि फ्रिज में रखना था वो रख दिया। कुछ सामान यूज हो रहा था इसीलिए भी। राज के लिए कुछ लिया तो वो भी उन्होंने निकाल लिया। तो ऐसे बहुत सारा सामान निकाल भी दिया।
और घर के लिए सबसे ज़्यादा इस बार मैंने शॉपिंग की, तो मैं आपको अभी वो दिखाती हूँ कि मैंने घर के लिए क्या क्या लिया, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी हो गई थी, तो उस अकॉर्डिंग। तो चलिए अभी देखते हैं कि घर के लिए मैंने क्या क्या लिया है। तो गाइस घर के लिए लेने के टाइम मैंने लिए हैं यहाँ पे ये वाले प्लेट्स, और मतलब एक्चुअली ये सेट थे पूरा, जिसमें 2 प्लेट, 2 क्वार्टर प्लेट और 2 बाउल। ये वाला आता है 180 का, तो ऐसे मैंने 2 सेट लिए। और ये जो प्लेट्स और बाउल वगैरह है ना, ये माइक्रोवेव सेफ है, तो आप इसे माइक्रोवेव में भी यूज कर सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग हमने लिए कि जिससे हम माइक्रोवेव में भी उसको रख सकते हैं, इसीलिए। तो ये एक और एक सेट लिया, मतलब कि जिससे हमारे घर में 4 प्लेट, 4 क्वार्टर प्लेट और 4 बाउल ऐसे हो गए। देन कप लिए, एक्चुअली मुझे कप लेना बहुत पसंद है, तो इस बार ना मैंने ये कांच के नहीं है, प्लास्टिक है कि नहीं पता नहीं, पर कुछ मतलब अलग है, कुछ अलग है, तो हमने ये वाले कप लिए। तो इसमें ना हम दूध, कॉफ़ी वगैरह बहुत मस्त रहेगा पीने के लिए, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, तो ये वाले कप लिए। फिर ये छोटा वाला पैन लिया राज ने तो ये एक्चुअली तड़का वगैरह करने मारने के लिए से, तो ये राज ने लिया। फिर ऐसे वाले बॉटल्स लिए हमने 3, तो ये स्मॉल साइज़ है। फिर ये मैंने लिए ये ना कितना 109 में 3 थे, हाँ, तो ये वाले हमने लिए। और एक बाउल और प्लेट लिए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी वो फ्रिज में रखी इसीलिए। तो ये कुछ हमने इस बार डीमार्ट से लिया है, और कुछ भूल गई हो तो मैं आपको बाद में बता दूंगी। हाँ, भूल तो गई। तो ये भी लिए हमने कप, एक्चुअली मेजरमेंट कप। तो ये हम एक्चुअली राज को भी लेने ही थे, मुझे भी चाहिए थे। मैं सोच रही हूँ मैं अभी केक बनाना फिर से ट्रायल मारना स्टार्ट करूँ, तो इसलिए मैंने लिए ये बिग साइज, मीडियम, स्मॉल स्मॉल। तो ये हमने कप लिए। अभी और मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये कुछ सामान लिया है, एक्चुअली ये लगने वाला था इसलिए आगे रखा था। तो ये अक्खा मसाला वगैरह वो सब है, तो तेज पत्ता, फिर ये क्या बोलते हैं इसको, दालचीनी शायद वो। एक्चुअली ये वाले केक बहुत मस्त मिल रहे थे, तो ये मैंने 4-5 पैकेट ले लिए। फिर लाल मिर्च पाउडर, और राई, चिकन मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट, के हमने 3 पैकेट लिए। फिर किचन किंग, ये रेड चिल्ली अक्खी, और ये बिस्किट। अभी बज चुके हैं 4। मैंने आपसे 1 बजे बात की थी, और मैंने कहा था मैं अभी परी को सुलाऊंगी, लेकिन परी मैडम तो 2:30 बजे सोई कुछ, और परी के साथ साथ मैं भी सो गई। फिर तो मैं अभी उठ गई। एक्चुअली मुझे और सोने का मन तो हो रहा है, लेकिन मुझे थोड़े से काम है, इसलिए उठना पड़ रहा है। और आजकल ना मैं दोपहर को सोने लगी, जब से मैंने गैप लिया था ना, तब से मैं सोचा नींद आ रही, सो जाने का, ज़्यादा सोचने का नहीं, काम पड़े ये पड़े ऐसा सोचती हूँ। तो अभी सोने क्यों लगी वैसे, परी अभी सुबह जल्दी उठने लगी, 6:30-7 बजे उठ ही जाती है डेली। और आजकल हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। बहुत कहा ना मैंने, हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लाए। तो सुबह 6-6:30-7 बजे उठ जाती है, और रात को मुझे सोने के लिए लेट होता है। परी सो जाती है 9-10 के आसपास। लेकिन आजकल ना राज और मैं मूवी देखने लगे, तो कभी कभी 1-1:30 बज जाता है, तो इसलिए फिर लेट हो जाता है सोने में। फिर सुबह 6 बजे परी उठी तो उठना ही पड़ता है, तो मतलब 5 घंटे 6 घंटे की नींद पूरी हो रही है, इसलिए फिर दोपहर को कभी अगर नींद मिली तो ले लेती हूँ। तो अभी मुझे काम करना है, मुझे कपड़े सुखाने हैं, और क्या करना है पता नहीं। तो पहले मैं चाय रख देती हूँ बनाने के लिए, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। उसके बाद थोड़े थोड़े काम करूँगी, आयशा। तो चलिए, और हाँ, परी का हाउस हमने अंदर ला के रखा है। ऐसे एक्चुअली आगे रखा था, तो फॉर चेंज कुछ मिले, इसलिए सोचा कि चलो अंदर रखें। तो अभी देखते और कुछ टाइम रखेंगे अंदर ही, बाद में देखते। वहाँ पे कैसे कोना मिल गया था कि ये कोना, यहाँ पे एक्चुअली घर का ऐसा डिज़ाइन है कि कोना से मिलता ही नहीं ठीक से, तो इसलिए फिर अंदर रखा है। तो बस वही अभी ये होता है, अंदर भी पसारा होता है, बाहर भी होता है, इसलिए दरवाज़ा बंद करके रखते हैं हम, जिससे कि एटलीस्ट अंदर ना हो, और अगर अंदर आए तो फिर बाहर ना हो ऐसा। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
जो कि आपने अभी डी-मार्ट हॉल में देखी होगी। और ये है मेरी परी और यहाँ पे चल रही मेरी अनुपमा सीरियल। तो चलिए मैं अभी चाय और रोटी खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और हमारी परी मैडम जी उठ गई है। उठ वो बोली लगा हुआ 1 मिनट ना, 1च मिनट परी ओट कुठे ओट ओट त्या मावशी कशा ओरडता। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग कर मैं यहीं पे कर दूँ। वैसे तो मैं आगे बना सकती हूँ लेकिन ब्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा इसीलिए। और हाँ, आप लोगों ने डी-मार्ट शॉपिंग हॉल देखा कि नहीं देखा, कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ बाबू 1 मिनट। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग। डन। हमारा कुछ भी पूरा हो गया कि हमारा डन होता है। डन।